नारायण। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। राधे राधे राधे। 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 प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। पिछले सत्र में लास्ट सेशन तो मिस हो गया था। 17th को लास्ट हुआ था और हमने श्लोक 160 कर लिया था एट पेज 257। अब उस श्लोक में जो तीन बातें बताई गई थी उनको अलग अलग करके अलग अलग तीनों दृष्टिकोणों पर अब चर्चा आरंभ करेंगे, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ओ मूढ़ मते, मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति, इस त्वचा मांस मेदा अस्थि और मल के समूह में आत्मबुद्धि रखना छोड़ो। तो ये मेदा मांस आदि से कौन सा शरीर की बात हो रही है? ये स्थूल शरीर की बात हो गई। स्थूल शरीर 8 धातुओं से बना बताया जाता है, उसमें यही सब है। त्वचा है, मांस है, मदा मेदा है, अस्थि है, मल है, क्यूटिकल्स हैं, वगैरह वगैरह। इसमें आत्मबुद्धि रखना छोड़ो। सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्म के साथ आत्मभाव रखो और परम शांति प्राप्त करो। आत्मा के साथ मिथ्या और क्लेशकारी तादात्म्य दूर करने का अनात्मा के साथ, अगर आप तादात्म्य रखेंगे तो क्लेश होगा, दुख आएगा। तो क्लेशकारी तादात्म्य दूर करने का उपदेश आचार्य शंकर अपने शिष्यों को इस श्लोक में दे रहे हैं। वास्तव में जो चीज छोड़ी जानी है वो कोई वस्तु नहीं है, अपितु भाव है। क्यों वस्तु नहीं है? क्योंकि इन सब वस्तुओं की तो सत्ता है ही नहीं ना। ये तो सब अनात्म वस्तुएं हैं, इनकी सत्ता ही नहीं है। ना भावो विद्यते ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। तो जो असत है उसकी तो सत्ता ही नहीं है। तो इसलिए केवल हमने मान रखा है अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, कि इन वस्तुओं में सत्य है। यही इसीलिए इनको अनात्म वस्तु या असत वस्तु कहते हैं। मैं देह हूं, इस भाव का त्याग करना है। केवल इस भाव का त्याग करना है। न घर छोड़ो, न धन, न पत्नी, न बच्चे, न पद और हैसियत। केवल ये भाव, ये प्रत्यय, ये अवधारणा कि मैं देह हूं, इसे ही पूरी तरह छोड़ देना है। जो लोग त्वचा मांस चर्बी अस्थि और मल से युक्त देह को, मतलब जो स्थूल शरीर को ही आत्म रूप मानते हैं, आचार्य की दृष्टि में वे मूढ़ बुद्धे यानी मूर्ख हैं। इस मल पूरित देह में जो आत्म बुद्धि है उसे वहां से हटाकर एकदम सही दिशा में, अर्थात अविकारी, सर्वव्यापी, नित्य स्वरूप
परम तत्व ब्रह्म में लगाना चाहिए। तो ये जो अविकारी, सर्वव्यापी, नित्य स्वरूप, परम तत्व, ये सब ब्रह्म के गुण हैं, लक्षण हैं। इस प्रकार ब्रह्म जो कि आत्मा है। अब यहां फिर देखिए किस चीज पर जोर दिया जा रहा है। ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म जो कि आत्मा, यानी ब्रह्म इटसेल्फ इज आत्मा, आत्मा इज ब्रह्म। उसमें अपनी अहम बुद्धि लगाकर परम शांति अनुभूत करो। परम शांति क्या है? कि उसके बाद फिर हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया तो हम ब्रह्म ही हो गए। और ब्रह्म के गुण क्या है? सत्य चित आनंद स्वरूप। तो वहां तो फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए परम शांति है। सारे दुखों की जड़ इस शरीर के प्रति जब तक हम तादात्म्य भाव रखेंगे, हमें शांति नहीं मिल सकती। फिर आया, जब तक व्यक्ति अपने असत देह और इंद्रियों इत्यादि के प्रति इस मिथ्या तादात्म्य भाव को, यानी देह में आत्मबुद्धि नहीं त्यागता, तब तक उसकी मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। देखिए, बड़ी असर्टिव स्टेटमेंट है। मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। इट कैन नेवर बी अचीव्ड, यू विल नेवर बी लिबरेटेड। भले ही वो वेदांत दर्शन में पारंगत क्यों ना, शिक्षा मुझे मिल जाए, वेदांत की शिक्षा है, लेकिन उससे वेदांत की शिक्षा मैंने प्राप्त कर ली, आचार्य की डिग्री भी प्राप्त कर ली वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से, लेकिन मुमुक्षा नहीं है। शरीर के साथ देहात्म भाव नहीं समाप्त हुआ तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञान प्राप्त हो गया, वेदांत का ज्ञान है, पर पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। ये स्ट्रोंगली कह रहे, प्रश्न ही नहीं। अविद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के कारण ही प्रकृति के आवरणों के साथ हम तादात्म्य भाव स्थापित कर लेते हैं। इस मिथ्या तादात्म्य का परिणाम है बंधन। जब तक कारण दूर नहीं किया जाएगा, कार्य दूर नहीं हो सकता। इसलिए हमें बाद किसका करना है? कारण का। तो उसके बाद कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। चीज जैसी है उसको वैसी न देखकर अन्यथा देखना भ्रम कहलाता है। ब्रह्मन यानी ब्रह्म के दृष्टिकोण से तो शरीर और इंद्रियों की सत्ता ही नहीं है। वही जो 2.16 में कहा है भगवान ने, न सतो विद्यते भावो, सत्ता ही नहीं है उनकी। तो वेदांत अध्ययन से ऐसा निष्कर्ष निकालना संभव है कि आत्म तत्व है और वो परिपूर्ण है, और वही अंतिम सत्य है। अल्टीमेट ट्रुथ वही है, और वह देह तथा इंद्रियों से विलक्षण है। विलक्षण का अर्थ समझिए, जैसे वी जहां लग गया वो विरोध में भी आता है। वी का एक अर्थ होता है विशेष और एक अर्थ होता है विपरीत। तो यहां कह रहे हैं कि वो विलक्षण है, यानी उस आत्म तत्व से विपरीत लक्षणों वाला है। यहां विलक्षण वी लगाने का तात्पर्य है। किंतु इस आत्म तत्व का साक्षात्कार अर्थात अपरोक्ष अनुभव तब तक नहीं मिल सकता जब तक व्यक्ति अपने देह के प्रति तादात्म्य भाव को स्वयं पूरी तरह खत्म न कर दे। मुख्य बात जो इन दो श्लोकों में बार बार बताई जा रही है वो यही है कि मैं देह नहीं हूं, मैं शुद्ध मुक्त बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। यहां न तो श्रुति सहायक हो सकती है और ना ही गुरु। पूरा छांदोग्य उपनिषद मैंने याद कर लिया, पूरा ईशावास याद कर लिया, गुरु ने जो सिखाया वो भी मुझे सब याद है,
लेकिन जब तक मैं शरीर के साथ अपने को, शरीर से अपने आप को अलग नहीं मान रहा हूं, शरीर ही मान रहा हूं, तो ना गुरु सहायता कर सकता है ना उपनिषद सहायता कर सकता। यहाँ ध्यातव्य है, ध्यातव्य का अर्थ है ध्यान देने योग्य बात, कि शरीर के साथ जो हमारा तादात्म्य भाव है उसका हमें त्याग करना है। देखिए, इससे पहले श्लोक में क्या कहा था? किसी वस्तु का त्याग नहीं करना है, केवल भाव का त्याग करना। मैं देव हूं, इस भाव का त्याग करना है, यही कह रहे हैं। उसका त्याग हमें करना है, तादात्म्य भाव का त्याग करना है, न कि शरीर का। मैं अपने आप को शरीर नहीं मानूं, इस बात का भाव, इस बात का त्याग करें। शरीर तो रहेगा, कब तक रहेगा? जब तक प्रारब्ध के अनुसार निश्चित मेरी आयु है, तब तक तो शरीर रहेगा। तो शरीर का त्याग तो करना नहीं, और ना आप कर सकते हैं। कितने ही सुसाइड कर लो, अटेम्प्ट कर लो, नहीं कर पाओ। तो शरीर का त्याग करना तो संभव नहीं है। तो फिर किस चीज का त्याग करना है? अपने आप को शरीर मानने वाला जो भाव है उसका त्याग करना। जब तक ये तादात्म्य अर्थात देह में आत्मबुद्धि है, मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं इस शरीर के जो मेरे गुण मिले हुए हैं, मैं वो हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं शिक्षक हूं, इत्यादि इत्यादि, वो सब न खत्म कर दे, तब तक ब्रह्म साक्षात्कार अथवा आत्म अनुभव की तो कौन कहे, मुक्ति की बात तक नहीं की जा सकती। अनुभव तो बाद में होगा, उसके विषय में बातचीत भी नहीं हो सकती। इस तादात्म्य के रहते कोई आत्मा के पास तक नहीं फटक सकता। देखिए कितनी क्लियर शब्दों में कह दिए, फटक नहीं सकता। अब इसके आगे आते हैं, अभी उसी बात को कर रहे हैं। जिस प्रकार तुम अपनी छाया अथवा अपने प्रतिबिंब अथवा स्वप्न में देखे हुए अपने शरीर अथवा अपने मनोकल्पित शरीर के साथ जरा सा भी तादात्म्य नहीं रखते, उसी प्रकार अपने जीवित शरीर यानी विद्यमान शरीर के साथ भी कोई तादात्म्य भाव स्थापित नहीं करो। अपने आप को ये शरीर मत समझो। जब हम ये कहते हैं कि शरीर के साथ तादात्म्य भाव त्याग दो, तो इसका आशय ये कतई नहीं है कि शरीर की परवाह नहीं करो। क्योंकि यदि तुमने शरीर की उपेक्षा की और उसे स्वच्छ नहीं रखा, तो वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए एक समस्या बन जाएगा। क्यों समस्या बन जाएगा? क्योंकि ये शरीर ही है जिसके द्वारा सारे साधन संपन्न किए जा सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। संसार का जितना भी धर्म है वो शरीर के माध्यम से ही पूरा होता है। इसलिए शरीर को उपेक्षित मत करो। लेकिन जो बार बार कह रहे हैं कि लेकिन मैं शरीर हूं, इस भाव को त्याग। इस शरीर को केवल माध्यम मानना है। तो फिर, तो अब तुम पूछोगे तो फिर बिना तादात्म्य भाव स्थापित किए मुझे अपने शरीर को किस प्रकार रखना चाहिए, उसके साथ मेरा कैसा रिश्ता हो? जरा बताओगे कि तुम्हारी छाया के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? अपने प्रतिबिंब के साथ तुम कितना तादात्म्य स्थापित करते हो? अपने स्वप्न शरीर को तुम कैसे रखते हो और कैसी उसकी देखभाल करते हो? बस जैसा रिश्ता तुम्हारा इनके साथ है, ठीक वैसा ही रिश्ता तुमको अपने इस जीवित शरीर के साथ भी रखना है। कि ये शरीर केवल प्रतिबिंब मात्र है, लेकिन मेरा अभिन्न अंग है, पर इसके साथ मेरी कोई लिप्तता नहीं होनी चाहिए।
ये मेरा एक टूल है, मेरे लिए एक साधन है। छाया शरीर में, प्रतिबिंबित शरीर में, स्वप्न शरीर में और कल्पित शरीर में तो तुम्हारा ऐसा कोई भाव नहीं रहता कि मैं ये हूं। जब तुम इस संसार में इस शरीर से काम करते हो तो तुम्हारे मन में ये एक भाव सतत गूंजता रहे कि यह शरीर मेरा एक उपकरण मात्र है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज ए टूल, इट इज ए करण, जिसके माध्यम से मैं बाह्य जगत के साथ संपर्क साधता हूं, ताकि मैं यथाशक्ति अधिकाधिक सेवा कर सकूं। किंतु मैं स्वयं सदैव इस शरीर से विलक्षण हूं। शरीर मात्र एक करण है, एक सवारी है। करण का अर्थ भी हमने यही देखा था। इसीलिए पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रियों को मिलाकर हम बाह्य करण कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को, चारों को मिलाकर हम अंतःकरण कहते हैं, क्योंकि वो अंदर रहते हैं। लेकिन वो है क्या? कार्य करने के ही उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। शरीर मात्र एक करण है, एक सवारी है। केवल ऐसा ही समझकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। उसे हमेशा उत्तम स्थिति में रखो। उससे जितना संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा काम लो, ताकि वासनाओं का क्षय हो। वासनाओं का क्षय क्या होगा? जब कर्म करोगे तो जो पूर्व जन्म की कर्म के जो भाव हैं वो निपटेंगे आपके। इसलिए वो वासनाएं हैं। इस शरीर में आके हम, इस शरीर में हम क्या करते हैं? प्रारब्ध के अनुसार जो कर्मों का फल हमें भोगना है वही तो इस शरीर में भोगना है। तो उसी को भोग लोगे तो उतना वासनाओं का क्षय हो गया। उससे जितना ज्यादा से ज्यादा काम लो ताकि वासनाओं का क्षय हो सके। क्योंकि यदि वासना क्षय के पूर्व ही उसकी अकाल मृत्यु हो गई तो पुनः दूसरा शरीर तुमको लेना ही पड़ेगा। अवश्य भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। अपने किए हुए कर्म जो शुभ और अशुभ हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। अवश्यम भोक्तम, अवश्य भोक्तव्य। इसलिए अगर ये वासनाएं इसी जीवन में नहीं समाप्त हुई तो अगले जीवन में करनी पड़ेंगी। फिर तो वो सिलसिला, वो चक्र, जन्म और मरण का बंधन का चक्र चलता रहेगा। उसकी अकाल मृत्यु हो गई तो पुनः दूसरा शरीर तुमको लेना ही पड़ेगा। अब यहां ये शब्द अकाल मृत्यु आया, इसको आप अकाल मृत्यु नहीं कह सकते। यदि हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर की एक निश्चित अवधि है जो हमारे प्रारब्ध से के द्वारा निश्चित है, तो अकाल मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती। मृत्यु तभी होगी जो हमारे लिए काल निर्धारित है। अकाल का मतलब यह हुआ कि जो काल निर्धारित था उससे पहले हो गई। काल का मतलब जो समय पर ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रारब्ध की बात है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं हो सकता। कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु वही होगी जो काल आपके लिए निर्धारित है। परंतु देह से आसक्त मत हो। शरीर तो लेना पड़ेगा दूसरा, लेकिन देह से आसक्त मत हो। तुम स्वाधीन हो, स्वाधीन बने रहो और अपने इस करण का, इस वाहन का उपयोग कुशलता से करते रहो, निरंतर करते रहो। ये बात यहां पर आ गई। श्लोक की अंतिम पंक्ति में जिस माँ, देखिए श्लोक क्या कह रहा है। तथैव माँ अस्तु। माँ का अर्थ होता है नहीं। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन।
वहां भी माँ का अर्थ यही है कि फल की कभी चिंता मत करो। फल तो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि फल मिले बगैर तो रह नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम कर्म कर रहे हो तो अवश्य भोक्तव्य है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि फल नहीं मिलेगा, या फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। माँ फलेषु कदाचन, फल तुम्हारे हाथ में नहीं। फलेषु, फल की इच्छा। श्लोक की अंतिम पंक्ति में जिस माँ नहीं करना चाहिए शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रचलित शब्द ना नहीं करो शब्द का नहीं, वो इसलिए कि आचार्य सुस्पष्ट चेतावनी देने की अपेक्षा एक विनम्र निवेदन करना चाह रहे हैं। आचार्य का मतलब आचार्य शंकर। आशय यही है कि ये साधक के लिए अच्छा होगा यदि वो अपने शरीर के प्रति इस प्रकार की मनोवृत्ति अपना सके। निषेध के लिए ऐसा पारंपरिक प्रयोग हमारे शास्त्रों में मिलता है। यह प्रयोग आज्ञार्थक नहीं है, यह एक सांकेतिक ध्वनि है। उस श्लोक में 42.47 में भी माँ फलेषु कदाचन, वो ये नहीं कहते हैं तुम अपने फल को छोड़ दो, खूब फल का उपभोग करो और जन्म मरण के चक्र में बंधते रहो। तो वहां भी वो आज्ञार्थक नहीं है, आदेशात्मक नहीं है। फिर क्या है? उपदेशात्मक है। आपको सुझाव दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब आगे बढ़िए। जो असत यानी अनित्य से आसक्त हैं, उनकी देहात्म बुद्धि ही वो बीज है जिससे जन्म आदि दुख निकलते हैं। अतः उस बीज को यानी देह के साथ तादात्म्य भाव को नष्ट करने के समस्त उपाय करो। तुम्हारे मन द्वारा कल्पित ये तादात्म्य भाव यदि दूर हो जाए तो पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं रह जाती। अब ये बताइए क्यों नहीं रह जाएगी फिर, अगर मेरे तंत्र द्वारा हो गया तो? पुनर्जन्म किस लिए होता है? अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों का भोग भोगने के लिए। अब यदि, अच्छा, तो क्या स्वप्न में किए गए कर्मों का भोग भोगते हैं? नहीं भोगते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में हमें ये ज्ञान आ जाता है कि वो कर्म तो मैंने किए ही नहीं, वहां मैं तो था ही नहीं, मनोकल्पना थी। इसी तरह जब आपने ये मान लिया कि शरीर तो मैं था ही नहीं, वे शरीर के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं था, तो मेरा कर्तापन नहीं है, तो मुझे भोक्तापन कैसे मिलेगा? इन कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूं, क्योंकि इन कर्मों के साथ, शरीर के साथ मेरा कोई आत्म भाव नहीं था। और क्यों नहीं था? 3.27-28 क्या कहता है? सारे कर्म गुणागुणेषु वर्तन्ति। प्रकृति के गुण प्रकृति के गुणों में काम कर रहे हैं। और फिर इसके बाद भी जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं करता हूं, वो विमूढ़ आत्मा है। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो भी जिसका अहंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। तो अगर आप करता ही नहीं है तो आप भोक्ता कैसे बनेंगे? कर्म तो राम ने किया, तो कृष्ण को थोड़ा ही आप उसका फल दे सकते हो या उसका दंड दे सकते हो। तो मैं करता ही नहीं था, और करता शरीर था ही नहीं। प्रकृति के गुण प्रकृति के गुणों से लग रहे थे। तो वो शरीर के गुण क्या है? वो जो 14 गुण हैं शुभ शरीर के या प्रकृति के, वही है, मगर वो सब प्रकृति के हैं। आत्मा उसमें कहाँ आता है? इस श्लोक के साथ शरीर संबंधी चिंतन समाप्त होता है।
जो श्लोक क्रम संख्या 154 से चला आ रहा था, ठीक, तो 11 श्लोक हो गए, 154 इंक्लूसिव 164। बाह्य जगत की अन्य वस्तुओं की भांति इस शरीर को भी 5 प्रकार के परिवर्तनों से गुजरना ही होता है। कौन से? वही 6 विकार जिनको हम कहते हैं। अस्थि, फिर जाति, अस्थि फिर जाति, फिर उसके बाद वर्धते, वो सब जो है वही जन्म, वृद्धि, व्याधि, क्षय और नाश। प्रत्येक परिवर्तन में कष्ट और तत्जनित दुख निहित है। जब देह के साथ तादात्म्य बुद्धि होती है, तब उससे उद्भूत होने वाले समस्त दुख और उनके उनके अनिवार्य विकारों को झेलना ही होता है, क्योंकि मुझे मैं लगता है मेरा ही किया है, मैंने ये कर्म किए तो मैं ही भोगूंगा। अतः इन दुखों का कारण है देह में आत्मबुद्धि रखना। मैं देह हूं, ये भाव ही तो वो बीज है जिससे दुख की शाखाएं फूटती हैं। तो इन दुखों से छुटकारा पाने का उपाय भी केवल यही है कि इस घातक तादात्म्य भाव को त्याग दिया जाए। न जाने कितने कितने पूर्व जन्मों और युगों से हम सब इसी प्रकार के तादात्म्य भाव में जीते चले आ रहे हैं। कितना ही शास्त्राध्ययन कर लें, जो पहले भी वो कह चुके हैं श्रुति से, चाहे कितनी ही तार्किक युक्तियां प्रस्तुत करें, ये तादात्म्य भाव समाप्त होता नहीं लगता। निस्संदेह किन्हीं क्षणों में ऐसा लग सकता है कि हम शरीर नहीं हैं, परंतु दूसरे ही क्षण हम अपने उसे पुराने भ्रम में पड़ जाते हैं। तो इसको कैसे करना पड़ेगा? इस तादात्म्य को प्रयत्न, अभ्यास और दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे दूर करने का परामर्श आचार्य शंकर हमें दे रहे हैं। अभ्यासेन तु वैराग्येन, ये वहां भी आया, ये केवल गीता के 6ठे अध्याय में नहीं है, जहां उन्होंने पूछा कि भाई मैं इससे कैसे निवृत्त हूं, तो उन्होंने, मन तो बड़ा चंचल है, इसको कैसे स्थिर रखूं, तो वहां कहा गया अभ्यासेन तु वैराग्येन, ये ये अर्जुन, ये निग्रह, च निग्रह, वो मन अभ्यास और वैराग से निग्रह, निग्रह यानी उसको पकड़, उसको नियमित किया जा सकता है। लेकिन ये पतंजलि योग सूत्र में भी ये आता है, अभ्यासेन तु वैराग्येन से ही मनश्चित्ती, मन की वृत्ति को मनश्चित्ती विरोध निरोध कैसे करें? योग क्या है? मनश्चित्त वृद्धि, मनश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोध करना, ये योग है। अब ये मन की चित्त वृत्ति का निरोध हो कैसे? वहां उन्होंने कहा अभ्यासेन तु वैराग्येन, अभ्यास और वैराग्य से ही वो चित्त वृत्ति का निरोध होता है। तो वही बात है यहां भी कह रहे हैं, इसके लिए हमें प्रयत्न, अभ्यास और दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे दूर करने का परामर्श आचार्य शंकर हमें दे रहे हैं। इसके लिए हमें बारंबार स्वाध्याय, मनन, चिंतन और ध्यान करते रहना चाहिए कि हम देह नहीं हैं, अपितु हम परम सत्य हैं, परम ब्रह्म हैं। इस प्रकार का स्वाध्याय और चिंतन
जब हमारे चित्त में अपनी गहरी जड़ें जमा लेता है, तब फिर सत्य की झलक मिलने लगती है, और फिर होते रहने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। होते रहने का मतलब है परिवर्तन से गुजरना। वही जो हमारे में एक के बाद एक विकार आते रहते हैं। जिस व्यक्ति ने देह से अहम बुद्धि हटा ली है और परमात्मा के स्वरूप से तादात्म्य कर लिया है, उसके ये ऊपर ऊपर उल्लिखित पांच परिवर्तन, जन्म, वृद्धि इत्यादि कोई असर नहीं रखते। मैं देह हूं, ये भाव जब बुद्धि से निकल जाता है, जब अंतःकरण स्थूल देह से विलग हो जाता है, तब अंतःकरण में किसी प्रकार की वासना शेष नहीं रहती। स्थूल शरीर एक कार की भांति तब तक चलेगा जब तक उसका पेट्रोल न खत्म हो जाए। उसके बाद चूंकि दूसरा शरीर लेने की वासना उसमें शेष नहीं रह गई है, व्यक्ति होते रहने की प्रिय प्रक्रिया से ऊपर उठ चुका होता है, तब वो भव से पार हो जाता है। भव का मतलब संसार सागर। इस श्लोक के साथ ही देह का, अन्नमय कोश का विश्लेषण पूरा होता है। अब अगली चर्चा प्राणमय कोश के संबंध में होगी। प्राणमय कोश को दूसरे शब्दों में मनुष्य के व्यक्तित्व का भौतिक आवरण भी कह सकते हैं। पांच कोश हैं, उसी के हिसाब से एक एक करके बता रहे हैं। वो अन्नमय कोश पूरा हो गया, उसके बाद नेक्स्ट कोश आ गया प्राणमय कोश, फिर अन्नमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, ऐसे आए। अब ये प्राणमय कोश, पांच कर्मेंद्रियां और ये प्राण मिलाकर जीवन युक्त प्राणमय कोश गठित होता है, जिसके द्वारा, जिससे व्याप्त होकर अन्नमय कोश समस्त क्रियाएं करता है, मानो वो जीवंत हो। क्या समझे? पांच कर्मेंद्रियां और ये प्राण मिलाकर जीवन युक्त प्राणमय कोश गठित होता है। तो प्राणमय कोश में क्या हुआ? कर्मेंद्रियां आ गई और प्राण आ गए, जिसके द्वारा यानी जिससे व्याप्त होकर अन्नमय कोश समस्त क्रियाएं करता है, मानो वो जीवंत हो। जैसे करता है जैसे मान लो वो चेतन तत्व है। हमारे इस भौतिक देह में जीवन का जो प्रकटीकरण है वही प्राणमय कोश है। राधे राधे। क्योंकि वही इस स्थूल शरीर में पंच कर्मेंद्रियों के क्रियाकलाप के रूप में प्रकट होता है। ये पांच कर्मेंद्रियां हैं: हाथ, पैर, वागेंद्रिय, जननेंद्रिय एवं उपस्थ। अन्नमय कोश, जिसकी चर्चा पिछले श्लोकों में की गई है, वो पूरी तरह प्राणमय कोश से व्याप्त है। प्राण पैर के अंगूठे में भी है तो भौहों में भी है। शरीर के किसी भी भाग से यदि प्राण निकल जाए तो भाग निर्जीव हो जाता है। पक्षाघात जैसी स्थिति हो जाती है, यानी पैरालिसिस जिसको कहते हैं। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि प्राणमय कोश अन्नमय कोश का आत्मा है। प्राणमय कोश और उसकी प्राणवत्ता यानी ऊर्जा के कारण ही शरीर की सब क्रियाएं संभव हो पाती हैं। इसलिए प्राणमय कोश अन्नमय कोश का आत्मा कहा गया है। कुछ ग्रंथ
प्राणमय कोश को स्थूल शरीर के साथ तो कुछ उसे सूक्ष्म शरीर के साथ लेते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर के साथ जोड़े रखने का काम करता है। इसलिए उसका एक भाग स्थूल के साथ और दूसरा सूक्ष्म के साथ लगा हुआ है। अब यहां देखिए, जो इन्होंने दूसरी बात कही कि कुछ लोग प्राण को किसके साथ देखते हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ देखते हैं। तो वो जो तत्वबोध है उसमें स्वयं भगवान शंकराचार्य ने जो सूक्ष्म शरीर की व्याख्या की है, सूक्ष्म शरीर किम, सूक्ष्म शरीर क्या है, वहां उन्होंने बताया 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और 5 सूक्ष्म सूक्ष्म भूत, वो जिनको तन मात्रा कहते हैं। तो कितने हो गए, 5 और 5 और 5 और 5 हो गए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और 5 सूक्ष्म भूत। और उसके बाद मन। मन में चारों अंतःकरण आ गए। तो अगर मन को एक लेते हैं तो सूक्ष्म शरीर में 21 तत्व हुए। मन को 4 लेते हैं तो सूक्ष्म शरीर में 24 तत्व हो गए। तो वहां सूक्ष्म शरीर में ही प्राण को इंक्लूड किया गया है। और क्योंकि वहां तत्वबोध में ऐसा किया गया है, इसलिए हम लोग उसी को मानेंगे कि वो सूक्ष्म शरीर का ही भाग है। लेकिन इन्होंने जो यहाँ एक्सप्लेन किया वो भी सही है कि वो इस प्राण, वो जो सूक्ष्म शरीर है वही तो स्थूल शरीर को जोड़े रखता है, इसलिए प्राण उसका सेतु है। तो दोनों ही जगह प्राण काम करते हैं। प्रश्नोपनिषद में ये बात आई थी। इंद्रियों ने कहा कि सब कुछ हम हैं, इस शरीर के जो रक्षक या स्वामी या मुख्य हैं वो तो हम हैं, हमारी इंद्रियां ना हो तो तुम क्या करोगे। प्राण ने कहा ठीक है, मैं उठ जाता हूं। उसने जाना गया नहीं था, चला जाता तब तो इंद्रियां जो थी मृत हो ही जाती। जैसे ही उसने उठने का क्रम किया, सब इंद्रियों में निश्चेष्टता शुरू हो गई। तब वो मान गई कि नहीं, प्राण ही हम सबका जीवन दाता है, सबसे श्रेष्ठ है। और उन्होंने उसकी स्तुति की है वहां प्रश्नोपनिषद में। हम लोग प्रश्नोपनिषद कर चुके हैं। तो इसलिए प्राण सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का। अब आ गए, प्राणमय कोश आत्मा नहीं हो सकता, लेकिन ये माने कि प्राणमय कोश के कारण या प्राणमय कोश के कारण ही ये हमारा स्थूल शरीर जीवंत हो उठता है, क्रियाशील हो जाता है, इसलिए प्राण ही आत्मा है, ये नहीं माना जा सकता। इस भ्रांति को दूर करने के लिए वो यहां क्या कह रहे हैं, प्राणमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? कि अंततः वो मुख्य प्राणवायु का एक विकार है। और प्राणवायु क्या है? हमने जब वो सृष्टि चक्र का एक वृक्ष बनाया था, एक ट्री बनाई थी, उसमें प्राण कहाँ दिखाए थे? जब महाभूतों में हमने दिखाया था, तो जो वायु भूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। उन 5 महाभूतों में से वायु भूत का जो अ, सत चत सत रज तीनों गुणों का जो समष्टि, जो जो मिलाकर जो गुण होता है उसको प्राण कहते हैं। वहां सबसे बाद में हमने प्राण लिया था। तो वो प्राण भी खुद भी तो उन्हीं महाभूतों का, उन्हीं जड़ भूतों का ही तो एक विकार है। इसलिए प्राण अपने आप में कोई जीवंत शक्ति नहीं है।
ये कहना है। प्राणमय कोश वायु का एक विकार है। ये वायु, ये खुद ही कह रहे हैं, वायु तत्व से निकलता है, वायु भूत से। जब तक वो शरीर में है, शरीर की गतिविधियां चलती हैं, परंतु एक बार शरीर से निकल गया तो शरीर की सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। एक तो ये वायु का विकार है, दूसरे उसमें आने जाने का गुण है। आता भी है, जाता भी है, हम प्राण को ग्रहण करते हैं, फिर प्राण को निकालते हैं, तो इसलिए वो आत्मा नहीं हो सकता। जब ये वायु शरीर के भीतर रहती है तो प्राण नाम से जाती है, और जब बाहर जाती है तो पवन या वायु कहलाती है। प्राण को किसी भी चीज का बोध नहीं रहता, क्योंकि वो जड़ है। न वो अपने सुख दुख को जानता, न दूसरों के सुख दुख को जानता। वो जान भी नहीं सकता, क्योंकि वो जड़ है। आत्मा प्रत्यक्ष है, नित्य है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, कोई गतिशीलता नहीं होती, और वो सर्वज्ञ होता है। ईशावास्यमिदं में ये बिल्कुल स्पष्ट बताया कि आत्मा कहीं जाता आता नहीं है, लेकिन फिर भी जिस भी गति से आप चले वो तेज से तेज गति से चलता है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि आप जब तक पहुंचेंगे उससे पहले वो वहां पहुंचा हुआ है। तो उसमें गति है? नहीं, गति नहीं है, उसमें व्यापकता है। क्योंकि जहां आप पहुंचेंगे वहां है, वो पहले से ही है, वो सर्वव्याप्त है। इसलिए उसमें गति है भी और नहीं भी है। गति वाले को वो परास्त कर देगा, लेकिन अपने आप में कोई गति नहीं है, क्योंकि वो व्याप्त है, सर्वव्यापी है। तो उसमें गति कहाँ हुई, कौन सी जगह जाएगा? अतः प्राणमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। यह श्लोक प्राणमय कोश का निषेध करता है। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम लोगों को प्राणमय कोश का अवबोध नहीं रहता। हम लोग सोचते भी नहीं कि हमारे प्राण चल रहे हैं, ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अपने आप चल रही है। प्रकृति का एक गुण है, सोते में भी चलता है, किसी भी हालत में चलता रहता है। उसकी ओर हमारा ध्यान तब तक नहीं जाता जब तक कि वो प्राणवायु रुकने लगे न लगे। अब हम मन की चर्चा करने जा रहे हैं। तो तीसरा क्या हो गया? मनोमय कोश। इसके स्वरूप और इसके निषेध की रहस्यात्मक प्रविधि का उल्लेख निम्नांकित श्लोकों में किया जा रहा है। ज्ञानेंद्रियां और मन मिलकर मनोमय कोश बनता है। अब आप फिर एक बार उस सृष्टि चक्र को निकाल के सामने रख लीजिए। हम लोगों ने क्या देखा था कि मूल अविद्या या मूल प्रकृति, सबसे ऊपर ब्रह्म, उसके नीचे मूल अविद्या या मूल प्रकृति या अव्यक्त, अज्ञात, अब सॉरी अव्यक्त, फिर उसके नीचे महत्तत्व, महत्तत्व के नीचे अहंकार। ये इस प्रकार से तीन चीजें ये 7वें अध्याय में भगवान ने बताई है। मेरी अक्षता प्रकृति इस तरीके से है, 5 सूक्ष्म भूत, सॉरी 5 पराभूत, 5 भूत, और भिन्न प्रकार की, और 3 ये अव्यक्त, महत्तत्व और अहंकार। उसके आगे अहंकार के 3 हिस्से हो गए, क्योंकि जो मूल प्रकृति थी उसमें वो तीनों गुण थे, रज तम और रज सब सॉरी सत्व रज और तम। तो उसके नीचे हमने क्या दिखाया वहां? सत्वगुण का जो हुआ, उस सत्वगुण से, हमारी सत्वगुणी अहंकार से हमारी ज्ञानेंद्रियां बनी, और सत्वगुणी अहंकार से ही
मन भी बना, क्योंकि मन शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के संकल्प करता है, इसलिए मन बना। तो मन कैसे बनता है, मत तो ये ज्ञानेंद्रियां कैसे बनी? हमारे अहंकार के सत्वगुण से ज्ञानेंद्रियां बनी। और रजोगुण से क्या बना? रजोगुण से कर्मेंद्रियां बनी और मन भी बना, क्योंकि मन चंचल है। तो मन में दोनों गुण हैं, सत्वगुण भी है और रजोगुण भी है। तो इस प्रकार से पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और मन, ये तो बन गए। अब फिर क्या रह गया? अब रह गए महाभूत। तो वो जो हमारा तम है, तमोगुण है, उससे पंच महाभूत बने। कौन से पंच महाभूत? वही आकाश, वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी, इस तरह से। और इन पंच महाभूतों में से जो वायु गुण है, उससे हमारे प्राण बने और उनके पांच वो हो गए। तो इस प्रकार से ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सात्विक गुण वाली हैं। यही वो यहाँ कह रहे हैं, ज्ञानेंद्रियां और मन मिलकर मनोमय कोश बनता है, जो मैं और मेरे तथा नाना प्रकार के वस्तु विकल्प का प्रमुख कारण है। नाम भेद इत्यादि उत्पन्न करना इसी कोश की विशेषता है, और ये शक्तिशाली है। ये प्राणमय कोश व्याप्त है, यानी ये इससे नीचे के कोश में, प्राणमय कोश में व्याप्त हो जाएगा। इसके आगे आएगा अभी प्राण। अभी तक हमने क्या देखा था? कौन सा कोश देखा था? प्राणमय। प्राणमय कोश में ये व्याप्त है। नीचे के जितने कोश आते जाएंगे उनमें ऊपर का कोश व्याप्त होता है। एक सर्किल बना के दिखाया गया कि सबसे ऊपर का सर्किल है आनंदमय कोश, उसके नीचे का सर्किल है विज्ञानमय कोश, उसके नीचे का सर्किल है मनोमय कोश। उस तरह से पांचों श्लोक एक दूसरे के सर्किल के अंदर हैं। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं, ये प्राणमय कोश में व्याप्त है। वेदांत में मनोमय कोश किसे कहते हैं, यह इस प्रकरण के प्रारंभिक श्लोक में ही बताया जा रहा है। मन और ज्ञानेंद्रियां, मन के संवेदना बिंदु मिलकर मनोमय कोश बनता है। यद्यपि ज्ञानेंद्रियों की स्थिति तो शरीर में होती है, परंतु ये मन कहीं अन्यत्र लगा हो तो हमें चीजें दिखाई सुनाई नहीं देती, भले ही वे चीजें हमारी इंद्रियों की पहुंच के भीतर हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संवेदना केंद्र मन में होते हैं। यदि मन सुलभ नहीं तो कोई इंद्रिय जन ज्ञान संभव नहीं है। हमारा मन किसी और लगा हो तो कितनी ही बड़ी बारात हमारे घर के सामने से निकल जाए, हमें पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ कोई बारात निकल के गई। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि संवेदना केंद्र मन में होते हैं। यदि मन सुलभ नहीं है तो कोई इंद्रिय ज्ञान ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञानेंद्रियां स्वयं स्वतंत्र रूपेण कोई ज्ञान नहीं ले पाती। जब मन ज्ञानेंद्रियों के सहारे वस्तु, उदाहरणार्थ घट तक पहुंचता है, तब ये घट है ऐसी प्रतीति उत्पन्न होती है। अब इस विषय में मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं, मन कहीं नहीं जाता। ज्ञानेंद्रियां बाहर के संवेदनाओं को लेकर मन तक आती हैं, और तब मन में वो रूप बनता है। जब मन ज्ञानेंद्रिय के सहारे वस्तु घट तक पहुंचता है, मन नहीं पहुंचता। घड़ा देखने की स्थिति ये नहीं है कि मन गया वहां तक। घड़ा देखने का हमें अनुभव कैसे होता है कि हमारी वो जो रूप की देखने वाली हमारी जो आंखों की इंद्रिय है, वो इंद्रिय वहां तक जाती है।
और वो इंद्रिय वहां की संवेदनाओं को कलेक्ट करके आती है और वो मन के ऊपर उसको प्रोजेक्ट करती है। तब मन में उसके रूप की वो धारणा बनती है, तब हम कहते हैं ये घट है। मन नहीं गया, ये बात है। इसीलिए देखिए, दो जगह, कौन कौन सी दो जगह? एक तो स्वाद, स्वाद पर, स्वाद की जो हमारी इंद्रिय है, कौन सी इंद्रिय? रसनेन्द्रिय। वो तो कहीं जाती नहीं, जीभ तो वहीं की वहीं रहती है। और सामने बड़ी अच्छी मिठाई रखी हुई है या 56 भोग लगे हुए हैं, तो आपका मन उसका स्वाद ले लेता है क्या? नहीं ले पाता, क्योंकि रसनेन्द्रिय वहां तक नहीं गई, वो अपनी जगह स्थित रहती है। तो वो मन कब लेगा उसका स्वाद? जब वो 56 भोग का एक रसगुल्ला आपकी जीभ पर पड़ेगा, तब तक नहीं लेगा। इसलिए अगर मन को ही जाना होता तो मन वहां से भी चला जाता। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि मन नहीं जाता। और दूसरा कौन सा है? स्पर्श। जब तक कोई वस्तु उस त्वचा को छुएगी नहीं, तब तक हमें स्पर्श का भी भान नहीं होता, क्योंकि हमारी त्वचा वहां तक नहीं जाती। उस विषय को ही स्पर्श करना पड़ता है हमारी त्वचा को, तब उसका भान होता है। इसलिए मन नहीं जाता, इंद्रियां जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां जाती हैं, वो उन संवेदनाओं को, उन परसेप्शंस को लेकर आती हैं, और तब मन में उस बात का रूप बनता है। और एक बात और है मन में, हमारी ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, ये केवल एक एक विषय को ही ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन मन पांचों विषयों को एक साथ ग्रहण कर सकता है। मेरी आंख ने भी देखा और मेरी नाक ने भी सूंघा, तो मुझे क्या पता लगा कि इस फूल में तो बड़ी सुंदरता है और बड़ा खुशबू भी है। दोनों चीजों का मुझे वहां आइडिया हो गया। और मेरी उंगली ने भी छुआ, यानी त्वचा ने छुआ, तो मेरे मन को यह भी पता लगे तो बड़ा बड़ी कोमल वस्तु है। तो ये मन क्या है? मल्टी परसेप्शन चीज है, 5 in 1, सब कुछ को एक साथ देख लेता है। ये भी मन की विशेषता है। तो अब आगे चलिए। तो मन ज्ञानेंद्रिय के सहारे घट तक पहुंचता है, ये बात टेक्निकली सही नहीं है। इंद्रियां उसकी संवेदना को लेकर मन तक पहुंचाती है। वेदांत में प्रत्यक्षीकरण, इंद्रिय जन्य ज्ञान ग्रहण का सिद्धांत यह है कि शुद्ध चैतन्य चित्त बनकर मन पर आरूढ़ होता है और फिर ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से प्रवाहित होता हुआ घट तक पहुंचता है और घट के सत अस्तित्व भाव से संपर्क करता है, और उस प्रकार मुझे घट का अवबोध होता है। घट की ये प्रतीति ही घट का ज्ञान है। मनोमय कोश में ही मैंपन और मेरापन का प्रादुर्भाव होता है, और उनकी स्थिति भी वही होती है। ज्ञानेंद्रियों और मन से निर्मित ये मनोमय कोश दो प्रकार के भेद पैदा करता है, मैं और मेरा। इनके द्वारा मन की आंतरिक शांति समाप्त हो जाती है। अहम भाव से भीतरी और मम भाव से बाहरी शांति नष्ट हो जाती है। क्यों नष्ट हो जाती है? मेरे किसी को दुख पहुंचा तो मेरी शांति नष्ट हो गई ना। मेरे पुत्र को बीमारी हो गई, बहुत भयंकर कष्ट में है, तो मुझे दुख हो रहा है, तो मेरे मन की शांति भंग हो गई। और मेरे ही किसी बहुत ही स्नेही व्यक्ति का निधन हो गया, तो मेरे मन की भी शांति भंग हो गई। तो मेरे जब वियोग में भी मेरी शांति,
और मेरे के लिए भी मेरे मन में अशांति, तो मैं और मेरा से अशांति पैदा होती है। मेरापन भी बाह्य जगत की वस्तु में प्रतिबिंबित मैं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वस्तु जगत में अहम का विस्तार ही मम है, और इस विस्तार की सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। किस किस को आप अपना मान लेंगे ये नहीं कहा जा सकता। उदार चेता नाम तू क्या है? वो सारा संसार ही मैं मेरा मेरा है। तो इसलिए मेरेपन की रेखा कहाँ खींचेंगे? इसलिए वो कह रहे हैं कि इस मेरेपन की कोई रेखा नहीं खींचा सकती। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, याद आ गया। पूरी वसुधा ही मेरा कुटुंब है। तो कुटुंब तो अभी तक हम माँ, पिता, माता, पुत्री, पत्नी इत्यादि को मान लेते हैं। पर वो क्या कह रहे हैं, उदार चरित वाले व्यक्ति के लिए तो वसुधा ही, पूरी वसुधा ही उसका अपना कुटुंब है। इसलिए सही कह रहे हैं कि मम की रेखा नहीं खींची जा सकती, सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। मम के विस्तार की सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। ये सब विभ्रम मनोमय कोश के कारण ही होता है। इस द्वैत भाव वाले जगत में जितने भी भेद या मतभेद दिखाई देते हैं, उन सब के पीछे इसी शक्तिशाली मनोमय कोश की शक्ति है। जहां द्वैत नहीं है वहां मन नहीं है। कुछ ग्रंथों में प्रकरण आता है मनोनाश। जीवन मुक्ति विवेक एक पुस्तक है, उसमें एक पूरा प्रकरण है मनोनाश का, कि मन का ही अगर नाश हो गया तो फिर आपका संसार से कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए मनोनाश जरूरी होता है। मनोनाश का मतलब यह कि मन में उठने वाले भावों से आपका कोई तादाद नहीं रहता। ये नहीं है कि आपका मन मर गया, मन तो देख रहा है, सुन रहा है, पर आप उससे अलग है। अतः द्वैत का मूल कारण मन ही है, नाम रूप गुण क्रिया प्रयोग सबकी अनेकता का। जहां मन नहीं है वहां कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि अगर मेरा मन वहां नहीं है तो कितनी भी बाहर कुछ भी हो रहा हो मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। जो भी कुछ बाहर से सेंसेशन आ रहे हैं वो सब मन में पहुंचकर ही तो मुझे उस बात का परसेप्शन दिलाते हैं। और अगर मन ही नहीं है तो वहां से भले ही आते रहे कुछ भी, संवेदनाएं आती रहेंगी, पर मुझे पता नहीं लगे। बहुत जोर का शोर हो रहा है, बहुत जोर का नाच और नाच गाना हो रहा है, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां इकट्ठी हैं, फैशन शो हो रहा है, पर मुझे कुछ नहीं पता लगे अगर मन नहीं है। इसलिए ये मनोमय नाश की बात कर दी। मनोमय कोश अपने पूर्व वाले अर्थात प्राणमय कोश को आवृत किए हुए है। मन ज्ञात चीजों की ही कल्पना कर सकता है। जो मैं नहीं जानता उसके विषय में मैं नहीं सोच सकता। जिस क्षण मुझे कोई नया ज्ञान मिलता है उसी क्षण मुझे एक नया विचार सोचने के लिए मिल जाता है। संक्षेप में, मेरे ज्ञान की वर्तमान सीमाएं वे सुदूरतम सीमाएं हैं जहां तक मेरा मन दौड़ सकता है और व्याप्त हो सकता है। जो मन कल्पना नहीं कर सकता वो मैं नहीं विचार कर सकता। इसको आज यहीं विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। सबको नमस्ते।